4 पंक्तियाँ आप सभी को मैं समर्पित करना चाहूँगा। दिल है छोटा-सा, छोटी-सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली-सी आशा, चाँद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा-सा, छोटी-सी आशा, दिल है छोटा-सा, छोटी-सी आशा। नमस्कार एवरीवन, मैं हूँ अविनाश पांडे और आप सभी हमारे साथ में हैं ऑन पैसिव द बिगेस्ट फैमिली इन द वर्ल्ड के इस बेहतरीन सैटरडे नाइट और यहाँ के हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम में आज की डेट में हमारी मंच की होस्ट, हमारी ऑर्गेनाइजर, हमारी मेंटोर नाज़मा राजपूत जी के मैं वेलकम करता हूँ। साथ ही साथ हमारे को होस्ट हमारे राम लखन जी, हमारे मनीर बाली जी के साथ और हमारे समस्त लविंग ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑन पैसिवियन मित्रों का मैं अविनाश पांडे हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। तो मित्रों, जैसा कि आज का हमारा एक ये जो टॉपिक है कुछ डिफरेंट है और चूँकि डेली ही हम लोग अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत कुछ न कुछ नया सीखने का प्रयास करते हैं और नया कुछ ऐसा नहीं कि हम लोग कोई बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, बस ये है कि हम लोगों को लगता है कि जो भी हमारे अंदर कुछ चीज़ें हैं, कुछ स्किल्स है, तो वो हम सभी लोगों के अंदर वो शेयर कर दें। क्योंकि हमारा ऑन पैसिव का जो ये बिज़नेस है, वो जस्ट शेयरिंग और केयरिंग का बिज़नेस है। तो आज की डेट में मित्रों, जो हम लोगों का टॉपिक है, स्मॉल हार्ट स्मॉल होप ऑन पैसिव, अर्थात छोटा सा दिल छोटी सी आशा ऑन पैसिव। तो ऑन पैसिव में मित्रों, मैं दिसंबर 2020 से अर्ली बर्ड एडॉप्टर हूँ। ऑन पैसिव मुझे ऐसा महसूस कराती है जैसे मैंने इसे अपना घर बना लिया है और ये बिल्कुल वही है जिसकी मुझे तलाश थी। मैं अपने प्राउड सीईओ ऐशो फारस सर का बहुत बहुत ज़्यादा आभारी हूँ और इस चीज़ को कि उन्होंने इस चीज़ को विकसित करना शुरू कर दिया, जिसकी मुझे लगता है कि रोज़मर्रा के औसत व्यक्ति के लिए बाज़ार में बहुत ज़रूरत है। जिसके पास ज़्यादा तकनीकी क्षमता नहीं है, ऐसा पर्सन, मैं अपने दिल में जानता हूँ कि ये मेरे जीवन और कइयों के जीवन को भी बदल देगा। हर दिन हम एक ऐसे लॉन्च की आशा करते हैं जो न सिर्फ हमारे ऑनलाइन व्यापार करने के तरीके के हर पहलू में सुधार लाएगा, बल्कि हम सबके जीवन को भी प्रकाशित करेगा। इस फ्यूचर यूनिकॉर्न कंपनी के संस्थापक सदस्य के रूप में मैं दैनिक आधार पर हो रही इसकी संभावित प्रगति को लेकर खुद को पहले से कहीं अधिक आश्वस्त और उत्साहित पाता हूँ, क्योंकि वे दुनिया भर से लोगों को नियुक्त करना जारी रखते हैं। ऑन पैसिव ने न केवल सर्वश्रेष्ठ और प्रतिभाशाली टैलेंटेड टेक्नीशियन तकनीकी लोगों को काम पर रखा है, बल्कि संस्थापक सदस्यों का एक अविश्वसनीय समूह भी है जो दुनिया भर के लोगों को जीवन बदलने वाले इस अवसर से परिचित करा रहा है। हर दिन बढ़ते सकारात्मक संक्रामक माहौल का हिस्सा बनना एक बड़ी ही उपलब्धि है। समान लक्ष्यों और आकांक्षाओं वाले दुनिया भर के लोगों के साथ संबंध विकसित करना और उन सभी लोगों के लिए यह अवसर लाने के लिए मिलकर काम करना जो अपना जीवन बदलना चाहते हैं। हम ऐसे लोगों की बहुत सी कहानियां सुनते हैं जो अपने जीवन में वो नया अध्याय लिखने के लिए उत्साहित हैं, जो उनकी और उनके परिवार की आशाओं और सपनों को पूरा करेगा। वे ऑन पैसिव के साथ उन दिल से देखे गए सपनों को साकार करने में सक्षम होंगे। ऑन पैसिव में 100% मालिकाना मूल और प्रामाणिक उत्पाद रहेंगे, मतलब हैं। 100% स्वचालित मीन्स ऑटोमेटेड सारा हमारा जो सिस्टम रहे वो रहेगा। 100% हैंड्स फ्री एक संपूर्ण इंटरनेट समाधान, जिसको हम एक अपना कैटमो कहते हैं, हमारे शुफारा सर कैटमो के नाम से बताते हैं। तो कल्पना कीजिए कि आपकी उम्मीदें और आपके जो सपने हैं आगामी समय में हकीकत बन जाएंगे और आप अपनी स्थायी विरासत छोड़ जाएंगे, न केवल अपने जीवन में हर चीज का आनंद लेने के लिए, बल्कि उन अन्य लोगों के जीवन पर भी स्थायी प्रभाव डालने के लिए
जो कम भाग्यशाली हैं। हमारे प्राउड सीईओ ऐश सर कहते हैं कि ऑन पैसिव कोई अस्थायी समाधान नहीं है। हम एक स्थायी विरासत का निर्माण कर रहे हैं। हमारी जो विरासत है वो शब्दों और कर्मों से तथा सम्मान से भरी होनी चाहिए। हम आपकी यात्रा में आपकी मदद करना चाहते हैं और आपको इस चीज़ से परिचित कराना चाहते हैं जो हमें लगता है कि यह हर हर किसी के लिए सबसे अद्भुत ऑनलाइन अवसर है। ऑन पैसे में आपके लिए सर्वोत्तम विपणन समाधान है जहां हर कोई सफल होगा। तो ये मेरा एक छोटा सा स्टेटमेंट रहा रिगार्डिंग स्मॉल हार्ट स्मॉल होप, छोटा सा दिल, छोटी सी आशा ऑन पैसे। साथ ही साथ मैं कुछ चीज़ें और भी ऐड करना चाहूँगा जो कि आज का हमारा एक करंट सिनेरियो है और मैं लगभग हर प्रतिदिन अपने सभी मित्रों को मैं अपनी तरफ से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, ये प्रयास करता हूँ कि अभी हमारी आपकी जो भी विपरीत परिस्थितियाँ उनको ऐसे कैसे यदा-कदा किसी भी तरीके से काट लीजिए, उसको एडजस्ट करिए और उसको वहाँ पे हमको आपको धैर्य रखना पड़ेगा और सही समय आने का वेट करिए। जस्ट वेट एंड वॉच की हमको रणनीति पे कायम रखना चाहिए अपने आप को। और क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें भविष्य के गर्भ में है, भविष्य में ऐसी चीज़ें आने वाली है जो कि हमारी आपकी लाइफ को न सिर्फ 360 चेंज कर देगी बल्कि हमारी आपकी लाइफ को बिल्कुल अचंभित भी कर देगी। तो रहीम दास जी का एक छोटा सा दोहा है कि रहीमन चुप ही बैठिए, रहीमन चुप ही बैठिए, देख दिनन के फेर, जब नीके दिन अइहें, बनत न लगिहे देर। तो हमारे रहीम दास जी लिखते हैं कि जब परिस्थिति प्रतिकूल हो तो थोड़ा धीरज रखिए, सब ठीक हो जाएगा। हमारे पूर्वजों ने, हमारे साहित्यों ने, हमारे अनुभवों ने हमें सदैव ये समझाया है कि जब हम वक्त के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे होते हैं तो उसके बाद सब कुछ ठीक होने वाला होता है, लेकिन हम और आप उसके लिए धीरज नहीं रख पाते हैं। उस परिस्थिति से लड़ने के बजाय हम उसे हावी होने देते हैं और रोते रहते हैं, लेकिन ये उचित नहीं है। हर किसी के जीवन में कुछ-कुछ इधर-उधर होता ही रहता है। मेरी लाइफ में भी इधर-उधर बहुत टर्निंग पॉइंट्स हैं, बहुत डिस्टर्बेंस है। आपकी भी लाइफ में बहुत सारे डिस्टर्बिंग पॉइंट्स होंगे, तो इसकी वजह से हम रुका नहीं करते। तो इसी भाव से प्रेरित एक मैं कविता आप सभी को प्रस्तुत करना चाहता हूँ और उसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। नई सुबह की प्रथम शाम है, नई सुबह की प्रथम शाम है, मन तेरा घबराएगा। नई सुबह की प्रथम शाम है, मन तेरा घबराएगा। चिंता तुझे डुबाएगी, साहस भी हाथ छुड़ाएगा। यही समय है धीरज धरना, यही समय है धीरज धरना। सूरज आने वाला है, रात के घेरे छटने हैं, उजियारा छाने वाला है, उजियारा छाने वाला है। आज तुम्हारे अंगों को आज तुम्हारे अंगों को झुलसाती और तपाती है। आज तुम्हारे अंगों को झुलसाती और तपाती है। मुश्किल होती है सहने में, सांस उलझती जाती है। यही समय है धीरज धरना, यही समय है धीरज धरना। तू कुंदन होने वाला है, रात के घेरे छटने हैं, उजियारा छाने वाला है, उजियारा छाने वाला है। अंतर मन में उठा द्वंद, राह कहीं दिखलाएगा। अंतर मन में उठा द्वंद, राह कहीं दिखलाएगा। तू खड़ा हुआ असमंजस में, राह कौन सुलझाएगा। यही समय है धीरज धरना, यही समय है धीरज धरना। केशव आने वाले हैं, रात के घेरे छटने हैं, उजियारा छाने वाला है, उजियारा छाने वाला है। सारी दुनिया आगे होगी, सारी दुनिया आगे होगी, तू खुद को पीछे पाएगा। सारी दुनिया आगे होगी, तू खुद को पीछे पाएगा। एक दृश्य ऐसा भी एक दिन तेरे सम्मुख आएगा। यही समय है धीरज धरना, यही समय है धीरज धरना। समय बदलने वाला है, रात के घेरे छटने हैं, उजियारा छाने वाला है। नहीं कोसना मेहनत अपनी, नहीं कोसना भाग्य कभी, नहीं कोसना मेहनत अपनी।
नहीं कोसना भाग्य कभी, नहीं कोसना दुनिया को भी, नहीं कोसना खुद को भी। जैसे भी हो धीरज धरना, जैसे भी हो धीरज धरना, सब जुड़कर आने वाला है। रात के घेरे छटने हैं, उजियारा छाने वाला है, उजियारा छाने वाला है। नई सुबह की प्रथम शाम है, मन तेरा घबराएगा, चिंता तुझे डुबाएगी, साहस भी हाथ छुड़ाएगा। यही समय है धीरज धरना, यही समय है धीरज धरना, सूरज आने वाला है, रात के घेरे छटने हैं, उजियारा छाने वाला है, उजियारा छाने वाला है। तो थैंक यू फॉर listening me, and thank you so much. फैंटेस्टिक शेयरिंग रही सर आपकी, और बहुत जबरदस्त काबिले तारीफ आपने ये जो मतलब हम समझते हैं कि इसको मतलब नज़्म ही सुनाई आपने। तो इसी के माध्यम से आपने जो करंट मतलब सिनेरियो में अभी जो हमारा वर्जन चल रहा है, तो इसी में आपने सर ये मतलब बोल चुके हैं कि सब कुछ स्मॉल हार्ट मतलब किस मतलब कारण से मतलब हम कैसे हम अपने ऊपर मतलब बिल्ड करते हैं, किसको मतलब किस लहजे से हम देखते हैं। तो इसी बात को हम करना चाहते हैं मतलब आगे कंटिन्यू, कि मतलब आने वाले ये 10 15 20 दिन जो है सर, ये सीट बेल्ट जो हम लोगों ने बांध मतलब लिए है, तो मुझे ऐसा मतलब लग रहा है कि आने वाले 10 15 20 दिन ऐतिहासिक दिन होने वाले हैं। क्योंकि ऐसे अब हम ये भी नहीं मतलब बोल सकते कि पूरे कॉन्फिडेंट के साथ, लेकिन इतना कॉन्फिडेंट है कि कहीं से भी मतलब सुनने को मिला है कि इस मतलब मंथ में कुछ नया बवाल आने वाला है। तो जैसे मतलब आपकी शेयरिंग रही है, तो इसी से सब लोगों को समझ मतलब सब लोगों को मतलब समझ में आया होगा कि आने वाले 20 दिन क्या हमारे लाइफ में कोई नई चेंजिंग आने वाली है या नहीं। तो बहुत सारे मतलब यूट्यूबर्स के कमेंट्स भी मतलब हमने देखे हैं, जो मतलब फाउंडर ही लोग मतलब जो है वो डिमोटिवेट हो रहे हैं। तो हमें ऐसे मतलब डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि अब हमने जितना धैर्य रखा, जितना हम लोगों ने वेट किया, तो जो भी हमने मतलब किया है स्मॉल हॉट अगर मतलब हमारे अंदर है, तो हम उस चीज को पहले मतलब साइड पे रख के, और ज्यादा दिन तो हमारे निकल चुके हैं, क्योंकि अब कम दिन का ही वेट करना है। तो तब तक हम मतलब हमें पेशेंस होना चाहिए कि हाँ हम इस चीज में है। तो सबसे बड़ी बात मतलब कामयाबी तो यही है, हम जिस चीज को कर रहे हैं तो यही हमारे लिए कामयाबी है। आज हम मुश्किलात से मतलब दो चार हो रहे हैं, कुछ भी मतलब कोई भी प्रॉब्लम हम लोगों को आती है, लेकिन कल हम इसी प्रॉब्लम के मतलब सॉल्यूशन है मतलब होंगे। तो कितनी बड़ी बात है सर, कि प्रॉब्लम के आगे सॉल्यूशन हो, तो इससे बड़ी कोई बात ही नहीं है। अगर प्रॉब्लम आती है तो उसका सॉल्यूशन जल्द ही मिल जाता है, तो समझो कि लाइफ बल्ले बल्ले है सब लोगों की। तो हमारा ऑन पेसिव आया ही है कि सॉल्यूशन लेके, हमारा ऑन पेसिव जो बना है वो सॉल्यूशन, हर किसी चीज की सॉल्यूशन। अगर किसी को स्मॉल हार्ट है तो उसका भी सॉल्यूशन है। अगर किसी को मतलब किसी का माइंड मतलब बराबर काम नहीं कर रहा है, तो उसके लिए भी सॉल्यूशन है। कोई भी कंफ्यूजन हो रहा है तो उसके लिए भी सॉल्यूशन है। फॉर एग्जांपल हमारे सामने ही बहुत मतलब बड़ी बड़ी चीजें हुई है। फीफा वर्ल्ड कप के अंदर जो मतलब हमारी एडवर्टाइजमेंट हो रही मतलब हुई थी पिछले साल, तो वो भी किसी मतलब काम से काम नहीं है। बुर्ज खलीफा के अंदर जो मतलब ये ऐड हुआ था, मतलब सब कुछ हो रहा है अभी भी मतलब जो मतलब इस साल भी हुए थे बहुत सारे। तो कितना पैसा वहां पे खर्च हो रहा है। हमारी कंपनी हमारे हम लोगों के लिए ही क्या क्या नहीं करती। सर ने ये हम सब लोगों को बोला है कि आप यहाँ आओ इस बिजनेस में,
$97 देकर, तो हम एज ए फाउंडिंग मेंबर बने, एज ए पार्टनर बने। लेकिन हम लोग क्या काम कर रहे हैं, सब कुछ जो है सर अपने सर पे ले रहे हैं, तो फिर भी हम लोग डिमोटिवेट हो रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, हम लोगों में बराबर एनर्जी होनी चाहिए। और अगर हमारे लिए, हमारी लाइफ के लिए कोई बंदा सोच रहा है कि हम पूरी दुनिया की, मैं जितने फाउंडर्स है 14 लाख समथिंग कुछ, हम इनकी लाइफ को बिल्कुल एक स्टेज से दूसरे स्टेज में डालने वाले हैं, तो हमें इसका अप्रिशिएट करना चाहिए, हमें इसका हौसला बढ़ाना चाहिए। अभी तो हमारा क्या, हमारा टाइम ही हो रहा है, तो अगर 1 महीना 2 महीना 6 महीने और भी लग जाते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो वो हमारे लिए ही बेहतर होगा ना। अगर आज मैंने एक वीडियो में ये भी सुना था कि अगर जल्द ही सर देने के लिए भी तैयार है, जल्द अगर हम लोग डिमोटिवेट होंगे तो जल्दी भी देगा। लेकिन 2 महीने के बाद अगर हमारा सिस्टम ही ठप हो गया, सिस्टम ही फ्लॉप हुआ, तो किसकी टेंशन है? हमारी भी टेंशन है, और सर की भी तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ हमारी भी है। लेकिन अगर हम वेट करेंगे, अगर हमें एक एक 6 महीने भी वेट करना पड़ेगा या साल भर भी वेट करना पड़ेगा, तो हमारे लिए जो बेनिफिट आएगा, तो वो हमारे 7 पीढ़ियों तक आएगा। तो हमने अपना सोचना है, या ये 2 महीने 2 महीने का सोचना है, या 7 पीढ़ियों का सोचना है। ऐसे ड्रीम हमारे ड्रीम जो है वो बिग होने चाहिए। तो ड्रीम बिग, लाइफ चेंज, सिंपल फंडा जो है। तो थैंक यू सर, थैंक यू, आपने बहुत जबरदस्त नॉलेज दी है। तो आप स्टार्टिंग से ही एक ज्ञानी पर्सन थे और रहेंगे भी, क्योंकि आप इस हमारे मंच के शान है। तो जब तक हम आपको नहीं सुनते हैं, तब तक हमारे अंदर भी चैन नहीं आता। तो थैंक यू सर, थैंक यू। नए किसी भी पार्टिसिपेंट को इनवाइट कीजिए सर। नमस्कार, थैंक यू मनीर भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी बहुत ही अच्छी शेयरिंग रही। और सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं कोई ज्ञानी वगैरह नहीं हूँ भाई साहब। मैं बिल्कुल एक साधारण सा एक अर्ली बर्ड अडॉप्टर हूँ, पार्ट ऑफ ऑन पैसे हूँ। और बस मेरे अंदर एक मुझे अंदर से ऐसा फील होता है कि जब मैं देखता हूँ कि बहुत सारे हमारे प्राउड फाउंडिंग मेंबर्स, हमारे पार्ट ऑफ ऑन पैसिवियन मित्र बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो मेरे अंदर से भी एक फीलिंग आती है कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। और अपने इस जो हमारा ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है, और इतना ही नहीं, इसके अलावा भी मुझसे जो बेहतर हो सकता है हर व्यक्ति में, चूंकि हमारे प्राउड सीईओ है शुफारा सर बराबर यही बोलते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर एक यूनिकनेस है, एक यूनिक क्वालिटी है। तो मुझे भी अंदर से ऐसा फील हुआ कि मैं भी कुछ अच्छा कर सकता हूँ। तो मैं बस एक अपना एफर्ट लगा रहा हूँ, एक अपना प्रयास कर रहा हूँ। बाकी जो भी है जैसा भी है उसके तो आप ही लोग बता सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा कोई प्रकांड ज्ञानी हूँ, तो इस चीज़ को मैं नहीं मानता। मैं बस ये है कि बराबर सीखने का प्रयास करता हूँ, बराबर जो भी जहाँ से भी जानकारी मिलती है मैं सीखता हूँ, और सीख करके उसे आत्मसात करके और मैं फिर अपने मित्रों में उसको जस्ट शेयर कर देता हूँ, क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया कि ये हमारा बिजनेस ही शेयरिंग और केयरिंग का है। तो थैंक यू मनीर वादी जी, थैंक यू सो मच। एंड नेक्स्ट मैं इनवाइट करना चाहूँगा हमारे बीच में राम लखन जी हैं, तो राम लखन जी मोस्ट वेलकम। और मैं नमस्कार निवेदन सर। करूँगा कि आइए और आप भी अपनी शेयरिंग करें। नमस्कार सर, नमस्कार फॉर इनवाइटिंग सभी पार्टिसिपेंट्स को नमस्कार, नजमा बाजी को नमस्कार नमस्कार। नमस्कार, मोस्ट वेलकम। सर आपकी शेयरिंग सुना, बहुत ही अच्छा लगा, आपने सारे कोनों को छान मारा, सभी कुछ तो आपने बोल दिया है। अब मैं आपको जो है आज के टॉपिक के बीच में झुलाऊंगा और कुछ और भी कविताएं आपको सुनाऊंगा। धन्यवाद इनवाइटिंग के लिए। मैं राम लखन सरोज, डिस्ट्रिक्ट सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश, इंडिया से आज इस
आन पैसिफ द बिगेस्ट फैमिली के डेडिकेटर मंच से अपनी मेंटर, ऑर्गेनाइजर और होस्ट मैडम नजमा राजपूत जी और हमारे ग्रेट होस्ट मिस्टर अविनाश पांडे सर, जो अभी आपके बीच में अपनी शेयरिंग देके गए हुए हैं, वो होस्ट मनीर बाली जी, भोलानाथ वर्मा जी, सादीलाल जी, जो भी हैं अगर आज प्रेजेंट हैं तो, और सारे पार्टिसिपेंट्स जो हमारे ब्रदर एंड सिस्टर्स आज यहाँ इस मंच पर मौजूद हैं, हमारे सब प्रिय हैं। हम अपने सारे बंधु भाइयों को जो है हार्दिक बंधन अभिनंदन और उनका स्वागत करता हूं, और सभी को एक बार फिर नमस्कार और आदाब कहता हूं। और हम अपने सारे मित्रों को जो आज यहाँ पर हैं उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए ईश्वर से शुभकामना भी करता हूँ। प्रिय भाइयों दोस्तों, आज का जो टॉपिक है उससे तो हम अलग नहीं हैं, उस पर तो बात हम करेंगे ही। उससे पहले वही गीत जो मिस्टर अविनाश पांडे ने कहा था, दोहराया था 2 लाइनें, उसको मैं भी दोहराना चाहता हूं, क्योंकि इससे बढ़कर के और कोई गीत है नहीं। जब से इस रोजा फिल्म में मणिरत्नम का इसमें लिरिक्स है, मणिरत्नम का लिखा हुआ ये गीत, म्यूजिक बाय डायरेक्टर जो है, इसके म्यूजिशियन डायरेक्टर जो है मिस्टर ए आर रहमान हैं। इन्होंने ऐसी छाप छोड़ी है कि छोटा सा दिल और छोटी सी आशा पर एक जो है नवयुवक युवती के जो है आशाओं को और मस्ती को इन्होंने जैसा फिल्माया है, ये इतना वायरल हुआ, ये गीत इतना प्रसिद्ध हो गया है कि जहाँ छोटा सा दिल और छोटी सी आशा की बात होती है, वहाँ इस गीत को ना बोलना शायद बहुत अन्याय होगा इस गीत के साथ। तो मैं इस गीत की 1-2 पंक्तियां बोलना चाह रहा हूं पहले, उसके बाद अपनी शेयरिंग शुरू करूंगा। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा। इसमें किसी भी आशा को छोड़ा नहीं गया है। स्वर्ग सी धरती खिल रही जैसे, मेरा मन भी खिल रहा वैसे, कोयल के तरह गाने की अरमा, मछली की तरह मचले अरमा, जवानी है लाई तो ये रंगीन सपना। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा। महक जाऊं मैं आज फूल बगिया में, महके हैं जैसे, महक जाऊं मैं आज फूल बगिया में, महके हैं जैसे, बादलों की मैं ओढ़ लूं चुनरिया, झूम जाऊं बन के बावरिया। अपनी चोटी में बांध लूं दुनिया। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, चांद तारों की छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। तो हम ये कहना चाहेंगे प्रिय दोस्तों कि आशाएं कितनी प्रकार की होती हैं। आशाओं की कोई गणना नहीं हो सकती। किस चीज की इंसान आशा करता है उसकी कोई गणना नहीं है। आप क्या क्या आशा कर सकते हैं और क्या क्या आशा करेंगे। तो आज यहाँ मैं आज की आशा में हमें जैसे हमारे विभिन्न पहलुओं, विभिन्न जीवन के तमाम आयामों, वो चाहे घरेलू हों, पारिवारिक हों, समाज के लिए हों, या देश के लिए या अन्य के लिए हों, और साथ ही साथ हमारे छोटे से दिल में इन सारी आशाओं के साथ सबसे बड़ी आशा हमें अपने आन पैसिव से है। और हमारी कंपनी आन पैसिव के संस्थापक हमारे ग्रेट सर एस मुफारे सर से है
जिन्होंने हमें इस कंपनी में एक मौका देकर हमारे सपनों, हमारी आशाओं को छोटी से बहुत बड़ी कर दिया है। और हम आज छोटे से दिल में छोटी सी आशा नहीं, एक बहुत बड़ी आशा लेकर के अपने सपनों को संजोए चले जा रहे हैं। बाकी कंपनी के बहुत सारे विवरण, बहुत सारे डिटेल्स आज क्या हमारे लिए कंपनी कर रही है, वो सब हमारे अविनाश सर ने बता दिया। उनको मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ, उनको मैं अब काट रहा हूँ, अपनी लाइनों से उनको हटा रहा हूँ और हम उसका एक सारांश केवल दे रहा हूँ। और हमको चाहिए कि हम भी अपनी इस कंपनी ऑन पैसिव के साथ तथा हमारे सीईओ सर के साथ उनकी आशाओं और विजन के साथ अपनी आशाओं को जोड़कर इस ऑन पैसिव के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देते रहने की प्रतिज्ञा करें और अपने छोटे से दिल में सभी अन्य आशाओं के साथ अपनी इस आईटी कंपनी, इस इंटरनेट कंपनी को भी जोड़कर रखें। हमें भी इन शब्दों को कहते हुए आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि एक दिन हमारी सारी आशाएं पूरी होंगी, हमारी कंपनी अपने लक्ष्य को चूमेगी और हम सभी फाउंडिंग मेंबर सदस्यों को, भाइयों को, बहनों को अपने अपने लक्ष्यों और आशाओं का रसस्वादन करने का समय जरूर आएगा और हम वाह वाह करते नजर आएंगे, अपनी आशाओं की पूरी होने का उत्सव मनाएंगे। तो ये रहा मेरा ऑन पैसिव के साथ एक छोटा सा सारांश, जिसमें हमको आपको अपने पूरे जुनून, पूरे जोशो खरोश के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ देना है और आशा भी पूरी रखनी है। अगर हमारी ऑन पैसिव की आशाएं पूरी होंगी, हमारी ऑन पैसिव जब अपने लक्ष्य को चूमेगी तो हमको भी उसका प्रतिलाभ मिलेगा ही। इस आशा के साथ हम अपने ऑन पैसिव के साथ जुड़े रहें और अपना सर्वश्रेष्ठ दें। छोटा सा दिल, वो छोटी सी आशा के बारे में मैं कुछ कहूँगा और इसमें एक दो पोएम भी मैं बोलूँगा। ज़्यादातर आज का मेरा ये शेयरिंग पोएम से ही संबंधित है। आशा क्या है आपको, आप वो स्वप्न क्या है, मतलब आशा क्या है आपकी, वो स्वप्न क्या है। तो उत्तर होगा कि आशाओं का कोई और छोर नहीं है, जितने लोग उतनी आशाएं। और एक लोग की अगर मल्टीपल आशाएं हैं तो उनको उस तरह से जोड़ लो तो आशा क्या हो सकती है, कितनी हो सकती है, इसका हिसाब नहीं लगाया जा सकता है। आशा का कार्य क्या है, केवल आशा से कामयाबी मिले यह जरूरी नहीं है, पर हमें हिम्मत मिल जाती है, अगर हम कोई आशा को संजो के और उस पर प्रतिक्रिया के साथ अपना वर्क करते हैं। अपना संघर्ष जारी रखने के लिए हमको जो है हिम्मत मिल जाती है। जब आपको किसी और से कोई आशा की किरण दिखाई नहीं दे और आप हर तरफ से मुसीबतों में फंसा हुआ महसूस करें या कर रहे होते हैं, तब आप क्या करते हैं? तब हम अपनी आशा या आशाओं के अनुरूप जीवन की छोटी सी आशा पर मतलब अनुरूप उसकी तह तक जाकर यह देखते हैं कि हमारी तरह हमारी यह आशा पूरी होने के क्या क्या रास्ते हो सकते हैं। और कई रास्ते जब हमारे दिमाग में आते हैं तो हम उन रास्तों, उन तरीकों, नियमों जिससे कि हमारी आशाएं पूर्ण होने के चांसेस होते हैं, संभावनाएं होती हैं, उन रास्तों का अध्ययन मनन करते हैं और सबसे सही और सटीक रास्ते, पाथ को हम चुनते हैं। पूर्ण उत्साह, आत्मविश्वास, जुनून के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ देते हुए अपनी आशाओं को पूर्ण करने के लिए रास्ते पर चल पड़ते हैं। अक्सर देखा गया है कि आशाएं मंजिल तक अवश्य पहुंचती हैं, कभी कभी व्यवधान आकर हम अपनी आशाओं तक पहुंचने में सक्षम भी नहीं हो पाते हैं, लेकिन ये कभी ही कभी होता है। तो ये दोनों ही पहलू हैं, कभी हम आशा रखते हुए भी, उस पर कार्य करते हुए भी कोई भी व्यवधान आ जाने से हम सक्षम नहीं हो पाते हैं अपनी आशाओं पर। और कभी कभी ये भी देखा गया कि ज़्यादातर आपकी आशाएं, अपेक्षाएं यदि आपके हित के साथ समाज का भी भला करने वाली होती हैं
तो उसमें आपको विभिन्न प्रकार के बाहरी मदद भी आपकी आशा को पूर्ण करने के निमित्त मिलती है और आप अपनी आशाओं को पूर्ण करने में सक्षम होते हैं तथा समाज का भी भला होता है। तो यहाँ पर मैं जैसा बोल रहा था, आशा पर मतलब जीवन की छोटी सी आशा पर एक कविता मैं और आपको बोलना चाहूँगा, जिसमें आपको बहुत सारी आशाएं आपको इसमें भी नजर आएंगी और इन्हीं कविताओं के द्वारा मैं आज की आशाओं को आपसे रूबरू करवाना चाहता हूँ। पानी बन बहने की, पंछी बन उड़ने की, पानी बन बहने की, पंछी बन उड़ने की, झरने जस गिरने की, कल 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 गिरने की, जीवन की छोटी सी आशा है, मन की ये अभिलाषा है। कस्तूरी सा महकने की, बच्चों सा चहकने की, पर्वत से ऊंचा उठने की, खुशबू सा बिखरने की, जीवन की ये परिभाषा है, मन की ये अभिलाषा है। ज्वाला बन जलने की, समय के संग चलने की, बर्फ सा पिघलने की, अविकसित पुष्प खिलने की, जीवन बने ना एक तमाशा है, मन की यह अभिलाषा है। डोर पतंग की बनी रहूं, अपने पथ पर डिगी रहूं, विचलित ना हो मन संघर्षों से, कर्म पथ पर टिकी रहूं, जीवन की एक दिलासा है, मन की यह अभिलाषा है। तो इस तरह की बहुत सारी आशाएं हैं, कितनी 50 आशाएं इसके अंतर्गत आपको सुनने को मिली होंगी। तो हम यही कहेंगे कि आशाओं का कोई और छोर नहीं है। मैंने शुरू में ही कहा था कि आशाओं का कोई और छोर नहीं है। आशा और निराशा पर कविता डॉक्टर अवधेश तिवारी भावुक की भी एक कविता मैं सुना के अपने वाणी को विराम दूंगा, ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। कितनी विकट परिस्थिति हो पर नहीं निराश करो मन को, कितनी विकट परिस्थिति हो पर नहीं निराश करो मन को, कांटे मिले या फूल तुम रखो प्रफुल्लित जीवन को, कांटे मिले या फूल तुम रखो प्रफुल्लित जीवन को। आशा और निराशा दोनों दो पहलू हैं जीवन के, सुख और दुख होते हैं ऐसे जैसे धूप छांव जीवन के। हर स्थिति में अनुकूल रख, न करो परेशान मन, दृढ़ निश्चय और कठिन परिश्रम से भाग्य बदलते हैं। असफलता राह बदल लेती जब कर्मवीर खुद करते हैं, पर्वत भी नहीं रोक पाता साहसी और उत्साही जन को। कितनी विकट परिस्थिति हो पर नहीं निराश करो मन को, जो भी सोचो करो उसे आधे में कभी न रुकना है, जब तक लक्ष्य मिले नहीं ना ही तब तक थकना है। भावुक मंजिल को पाने हित दृढ़ रखो अपने मन को, कितनी विकट परिस्थिति हो पर नहीं निराश करो मन को। तो ये और एक आपको जो है आपके उत्साह के वर्धन के लिए, आपकी आशाओं को में पंख लगाने के लिए और आपकी आशाओं को मंजिल तक पहुंचाने के लिए, आपके जुनून को बढ़ाने के लिए एक कविता थी जो डॉक्टर अवधेश तिवारी भावुक की एक कविता थी जो मैंने आपको सुनाई। अब हम थोड़ा सा और बोलेंगे, वो कौन से शब्द या कविता या गजल है जो घोर निराशा के बीच आशा की किरण जगा देती है। तो हम एक ऐसे गीत की बात कर रहे हैं मेरे प्रिय साथियों भाइयों, कि ये गीत जब आया था तो ऐसा कहा जाता है बल्कि सच भी है कि बहुत से निराश लोग आत्महत्या तक बढ़ने वाले थे, इतने ज्यादा निराश हो गए थे। उन सब ने आत्महत्या करने की धारणा को त्याग कर आज वह अच्छे मुकाम पर हैं, अच्छी तरह जी रहे हैं और अच्छे खुशहाल जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। वह कौन सा शब्द या कविता गजल है या कौन सी गीत है उसको मैं बता रहा हूँ, एक लाइन केवल उसकी बोलूंगा। फिल्म हमराज का वो गीत है, न मुंह छुपा के जियो, न सर झुका के जियो, गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो। घटा में छुप के सितारे फना नहीं होते,
अंधेरी रात में दिल के दिए जला के जियो, न जाने कौन सा पल मौत की अमानत हो, हर एक पल की खुशी को गले लगा के जियो। इस गीत ने बहुतों के जीवन को बदल दिया है। शब्द के रूप में जिजीविसा एक शब्द है जो हमारी आशाओं को मजबूत करता है, जो हमारी आशाओं को जो है पूर्ण करने में ये इस शब्द का बहुत महत्व है। ये शब्द को मैं यहाँ बोलना चाहूँगा। शब्द के रूप में है जिजीविसा, जीवटता। अगर हमारे अंदर जिजीविसा है, जीवटता है, यदि आगे जीने की इच्छा बनाए रखें तो इसका अर्थ है कि माया मोह इच्छा आकांक्षा आशा भरोसा अभी बने हुए हैं। कहने का मतलब यह है कि यदि आगे जीवन जीने की इच्छा बनाए रखें अभी, तो इसका अर्थ है कि माया मोह इच्छा आकांक्षा आशा भरोसा अभी बने हुए हैं, आपके अंदर अभी बने हुए हैं, हमारे अंदर बने हुए हैं। तो इससे लगता है कि हमारी आगे की इच्छा जीने की खूब बलवती है। और संकट से निराशा से उबरने के प्रति वह थोड़ा ही सही पर आश्वानित है। मतलब संकट से निराशा से उबरने के प्रति थोड़ा ही सही लेकिन आश्वानित है, आशा से भरे हुए हैं, प्रयत्नशील हैं। ऐसे में कोई ना कोई रास्ता निकल ही आता है। तो ये जिजीविसा भी एक शब्द है जिसको हमारे जीवन में, हमारे जीवट में, हमारे मन में हमेशा इसको बना के रखना चाहिए अपनी आशा को परिपूर्ण करने के लिए। बाकी इन्हीं लाइनों के साथ मैं अभी अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। हार होती है जब मान लिया जाता है, हार होती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। हम सफर न किसी हम नसीब से निकलेगा, न हम सफर न किसी हम नसीब से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। लोग जिस हाल में मरने की दुआ करते हैं, लोग जिस हाल में मरने की दुआ करते हैं, मैंने उस हाल में जीने की कसम खाई है। प्रिय दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आशा करता हूँ कि मेरी शेयरिंग को आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा। अगर मुझसे किसी तरह की कोई त्रुटि हुई, कोई गलती हुई तो उसके लिए मैं हमेशा क्षमा प्रार्थी हूँ। और इन्हीं शब्दों के साथ जय आन पैसिव, जय भारत, वी आर सोइनी टू विन इट। ओवर टू हमारे होस्ट मिस्टर अविनाश पांडे सर। थैंक यू राम लखन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अच्छी शेयरिंग आपकी रही। तो आपका कोटि कोटि आभार आपके लिए। और इसके बाद मैं नेक्स्ट इनवाइट करना चाहूँगा हमारे मनमोहन सिंह वर्दीपा जी को मैं इनवाइट करना चाहूँगा। और वर्दीपा जी आइए और आप भी अपने कुछ शेयरिंग, अपने कुछ विचार व्यक्त करें। वर्दीपा जी, क्या मेरी वॉइस आ रही है? शायद वो सो गए हैं, झपकी लग गई होगी। अभी थोड़ी देर में लोरी सुनेंगे तब फिर आएंगे। खैर कोई बात नहीं। नेक्स्ट मैं इनवाइट करना चाहूंगा, हमारे बीच में संपन्ना शर्मा जी हैं। संपन्ना जी, मोस्ट वेलकम। हेलो हेलो। यस सर, वेलकम हाँ वेलकम सर सर। जी, सर जी बहुत बहुत धन्यवाद इस अपने मंच में आमंत्रित करने के लिए। और बहुत अच्छा सब्जेक्ट है सर। कहने के मतलब ये है कि आज बड़ी बड़ी आशाएं करके हमने अपनी जिंदगी को इतनी छोटी पहले ही कर चुकी है कि अब हमको एक छोटी सी आशा ही अब काम आने वाली है। ये हम सबको सामने प्रत्यक्ष अभी जो भी स्थिति चल रही है कंपनी के साथ में, ये चीज इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। कारण क्योंकि कोई भी बड़ी आशा करने से आज कितने बड़े बड़े मुसीबतों से भी चल के आज हमको एक छोटी सी आशा ही ने तो हमें संभाला है। और इसके अलावा मुझे तो नहीं लगता सर कि आज मार्केट में ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट है जहां पेशेंस के साथ इंक्रीमेंट दिख रहा है कंपनी का, जो इतने बड़े बड़े अचीवमेंट दिख रहे हैं
और सारी प्रोसेस को कंपनी अपने हैंड में, जैसा उन्होंने शुरू से ही ये कहा था कि एक फाउंडरशिप की पोजीशन और दूसरी आपकी सब्सक्रिप्शन की पोजीशन, इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है। और उसके बाद से लगातार कंटिन्यू इतने दिन तक हमारा सबके सब्सक्रिप्शन बढ़ाना और इस प्लेटफॉर्म में हम लगातार कुछ नई चीजों को सीखने की एक जो मुहिम जो चल रही है, तो इससे बेहतर परिणाम तो मुझे नहीं लगता सर। बोलते ना, जो प्रत्यक्ष है उसके लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, और प्रमाण उन्हीं को आवश्यक होती है मेरे हिसाब से, जो प्रत्यक्ष को देखना ही पसंद नहीं करते। तो वैसे लोगों के साथ कुछ भी पॉसिबल नहीं है कि वो अपने भविष्य में कुछ ऐसा अफसोस के अलावा उनके हाथ में कुछ आने वाला है। और रह गई पोजीशन के हिसाब से सर, तो पोजीशन तो जितना डिले हो रहा है उतना ही हमारे लिए बेहतर हो रहा है। इस चीज में आज की तकलीफ को देखेंगे तो भविष्य की तकलीफ नजर आएगी। तो ज्यादा बेहतर है सर कि जो कंपनी कर रही है उसमें पूर्णतः अपने विश्वास और अपने निस्वार्थ भाव से जितना जिसको बन पड़े उतना इसके लिए करे, तो ही हमारे लिए बहुत बेहतर प्लेटफॉर्म का, बेहतर से बेहतर भविष्य की योजना का एक इतना बड़ा मिशन को हम आगे बढ़ाने के लिए जो है तत्पर रहे सर। बस मैं इतना ही कहूंगा सर। धन्यवाद शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज तो आपने बिल्कुल गागर व सागर भरने वाली बात बोल दी। बहुत ही संक्षिप्त बातों में बहुत ही गहराई वाली मर्म आपका छुपा हुआ था। बहुत अच्छा आपकी शेयरिंग रही, तो धन्यवाद आपको इसके लिए। और थैंक नेक्स्ट हम इनवाइट करना चाहेंगे जी, थैंक यू। नेक्स्ट हम इनवाइट करना चाहेंगे, हमारे बीच में भोलानाथ वर्मा जी हैं। भोलानाथ वर्मा जी, अगर आप को उचित लगे तो आप अपनी शेयरिंग रख सकते हैं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर इनवाइट करने के लिए। अरे, साथियों नमस्कार, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। मैं भोलानाथ वर्मा, जिला अमेठी, यूपी, इंडिया से। अनपैसिव दी बिगेस्ट फैमिली के इस शानदार मंच पे मैं अपनी मेंटोर नजमा बाजी और हमारे ग्रेट प्रेजेंटेटर अविनाश पांडे सर, राम लखन सर और भी जितने मित्रगण हमारे इस मंच पे मौजूद हैं, मैं सबका तहे दिल से, दिल की गहराइयों से हार्दिक वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, जैसा कि आज का टॉपिक रखा गया है कि छोटा सा दिल, छोटी सी आशा, तो साथियों अनपैसिव के इस सफर में हमारे जितने भी साथी इस कंपनी में हैं वो बहुत बड़े दिल वाले हैं, क्योंकि छोटे दिल वाले तो बहुत कम ही हैं। केवल बड़े दिल वाले ही इस कंपनी में आगे चल के नजर आएंगे। ज्यादा तो मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि मैं रोड पे घूम रहा हूं, घर पे नहीं हूं। और कहते हैं कि आशा की किरण हमेशा, आशा की किरण जो है एक छोटी सी हो तो भी बहुत है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए ये बहुत ही जरूरी है कि अगर हमें कोई थोड़ा सी भी अगर आशा की किरण दिखाई देती है तो वो बहुत मायने रखती है। एक बार की बात है, अकबर बादशाह ठंडी के महीने में सुबह सुबह तालाब की ओर जाते हैं और ये देखने के लिए कि तालाब में पानी जो है कितना ठंडा है। जैसे ही पानी को हाथ लगाते हैं उनका हाथ जो है ठंड से कांपने लगता है। अब वो सोचते हैं कि क्या कोई इंसान इस पानी में रात भर टिक सकता है। तो यह जानने के लिए अकबर बादशाह ने पूरे राज्य में अपने ढिढोरा पिटवा दिया, मुनादी करवा दिया कि जो व्यक्ति
रात भर इस पानी में खड़ा रह करके दिखाएगा, उसको 10,000 असरफियां इनाम में दी जाएगी। तो साथियों, इस मुनादी को सुन करके एक बूढ़ा किसान जो है, जो बहुत ही गरीब था, उसने बहुत बड़ी हिम्मत करके रात भर पानी में खड़ा रहा। और जब सुबह अकबर के दरबार में जब पेश किया गया, तो अकबर बादशाह ने उससे पूछा कि ये बताओ, इतनी ठंड में तुम कैसे खड़े रह गए? तो उस किसान ने जो राजा को उत्तर दिया, बहुत ही लाजवाब उत्तर था। उन्होंने कहा कि महाराज, जहां पना आपके अंटे पर एक दीपक जल रहा था, उस दीपक की लौ की तरफ मैंने अपना हाथ करके वहीं से हमको एक आशा की किरण दिखाई दी, तो मैं उसी एक दीपक की लौ के सहारे पूरी रात खड़ा रह गया। तो अकबर बादशाह ने उसको उसकी पीठ थपथपाई और कहा, ये बताओ कि तुमने जो है कैसे मतलब क्या तुमको डर नहीं लगा? तो उस किसान ने कहा, महाराज, हमें उस दीपक की लौ की तरफ हमने हाथ इसलिए बढ़ाया कि हमको एक छोटी सी आशा की किरण वहां पे दिखाई दी, कि हाँ, उससे हमको थोड़ा बहुत गर्मी महसूस हुई, इसीलिए मैं रात भर खड़ा रह गया। तो साथियों, कुल मिला के हमारे कहने का मतलब ये है कि कभी भी हमको जिंदगी के हर मोड़ पे अगर हमें छोटी सी भी आशा की किरण दिखाई देती है, तो हमें अपनी जिंदगी में निराश नहीं होना है। वो हमको अपने कर्तव्य के पथ पर आगे बढ़ते रहना है। और इसी के साथ में मैं अपनी शेयरिंग समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय यान पैसिफ। ओवर टू अविनाश सर। धन्यवाद भोला जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत दिन के बाद आज आपका डमरू बज ही गया, तो जी आपके सर, जी डमरू सर। बजने के लिए मैं आपको अपनी मंच की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जी सर, थैंक यू, थैंक आपका यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब मैं चल रहा हूँ घर की तरफ। जी जी जी, सर, आप कंटिन्यू कीजिए सर। बिल्कुल बिल्कुल। और नेक्स्ट मैं इनवाइट करना चाहूँगा हमारे बीच में भारती बाला जी हैं। भारती बाला, शायद चकमा नाम है, आई डोंट नो, चेक करके आ रहा है मैम। सॉरी, पूरा नाम नहीं आ रहा है। मैं आपको इनवाइट करना चाहूँगा और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी अपनी कुछ शेयरिंग यहाँ पे रख सकती हैं। भारती बाला जी, मोस्ट वेलकम। और आप अपनी यहाँ पे कुछ शेयरिंग रखना चाहें तो मोस्ट वेलकम आपका। नेक्स्ट मैं इनवाइट करना चाहूँगा हमारे बीच में मिस्टर सुजीत ओराव जी हैं। सुजीत ओराव जी, मोस्ट वेलकम। अगर मेरी वॉइस आ रही हो तो आप अपनी शेयरिंग रख सकते हैं। सुजीत ओराव जी, अगर मेरी वॉइस आ रही हो सर तो आप अपनी शेयरिंग रख सकते हैं। नेक्स्ट मैं इनवाइट करना चाहूँगा हमारे बीच में आकाश कुमार जी हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सुजीत जी, नमस्कार। आइए, नमस्कार स्वागत सर, है। आप कैसे हैं सर? सब बढ़िया, मस्त हैं। अच्छा, ईश्वर करे अच्छा ही रहे। हम एक फिलिप चलिए, परिवार से हो कि अच्छा ही रहेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, कंटिन्यू करिए।
नमस्कार, मैं सुजीत राव वेस्ट बंगाल इंडिया से। सबसे पहले मैं हम लोग का जो सीजन का मेंटर है नाजमा राजपूत का तहे दिल से नमस्कार करता हूँ। उसके बाद हम लोग का जो होस्ट अविनाश पांडे सर है उनको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद करना चाहता हूँ मेरा मम्मी पापा को जो मेरे को इस धरती पे जन्म दिया है। और उसके बाद में शतकोटि हम धन्यवाद करना चाहते हैं जो एस मुखर्जी सर को, जो हम लोग को एक ही प्लेटफॉर्म में ऑन पैसिव कंपनी में लाके इतना बड़ा उनका जो दिल है, दिल में जगह देने के लिए। तो सर मैंने जो बोलना स्टार्ट किया है ये हम लोग का जो दी बिगेस्ट फैमिली इन द वर्ल्ड में सभी का स्वागत। जो हम लोग को नाजमा मैम ये हम लोग के लिए एक ठो सीखने और सिखाने का स्कूल खुले हैं, उनको तहे दिल से धन्यवाद करके सभी फाउंडर सबको धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैंने सर इस प्लेटफॉर्म में तो कुछ बोल नहीं पाता था, अभी मेरा आगे पीछे हौसला देने वाला अविनाश पांडे को बहुत बहुत धन्यवाद करके मेरा मंच को आगे बढ़ाना चाहते हूँ। सर हमने जो सीखा इस मंच पे ही दो बात बोल सकते हैं। हम लोग को ऑन पैसिव में आ करके इतना अच्छा महसूस होता है, जो आते जाते रास्ता में मस्जिद में इतना जो गरीब दुखी बैठा रहते हैं उन लोग को तो हम लोग तो कुछ देने नहीं सकते थे, लेकिन चलते चलते सोचते हैं एस मुखर्जी सर को हम लोग तो आमने सामने देखा नहीं है, सिर्फ हम लोग को वेबिनार में ही देखे हैं। तो उनका बड़ा इतना बड़ा जो दिल है, इतना 14 लाख फाउंडर को ला के छोड़ा है, तो कोई किसी से झगड़ा नहीं है, कोई किसी से मतलब किसी का तकलीफ होता है तो तुरंत बोल देता है जे भगवान करे आपका जल्दी तबीयत ठीक हो जाए। एक दूसरे से हम लोग जानता नहीं है, कभी देखा भी नहीं है, लेकिन ये हम लोग को जो हृदय में जो पैदा कर दिया है हम लोग को मिस्टर एस मुखर्जी सर, ये जो हम लोग को ओब्लेस बोल के एक तो प्रोडक्ट लाने वाला है, तो अभी ये ओब्लेस तो चालू ही नहीं हुआ है, फिर भी हम लोग एस मुखर्जी सर का चलन ढलन देखने का सीखने का कोशिश करके वो हम लोग थोड़ा थोड़ा कैच कर रहा है जो उन्होंने क्या सपना शुरू करने सोचा है और क्या हो रहा है। इतना तो जो दिल में हम लोग का दया पैदा हो गया है, ये हम लोग को बहुत बड़ा
दिल का सामना कर सकते हैं। ये जो अभी जेब में पैसा नहीं है, किसी को 1000 रुपया, 500 रुपया, 100 रुपया देने का, तो चलो 10 रुपया दे के तो सहायता कर सकते हैं। इतना बड़ा तो दिल ला के दिया है, और आगे चलते चलते और भी कुछ सामने और बहुत कुछ आ रहा है। अभी तो सामना करना तो सामने ही आने वाला है। तो हम लोग जैसे बढ़ रहा है, वैसे हम लोग को दिमाग शक्ति और तेज हो रहा है। तो इतना ही बोलना चाहता हूँ सर। आज के लिए धन्यवाद अविनाश सर जी। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सुजीत जी। और कौन कहता है कि आपको बोलना नहीं आता, या फिर आप अपने आप को खुद कुछ दिन पहले के सुजीत ओराव को देखेंगे और आज के सुजीत ओराव को देखेंगे, तो आपको अपना जो अंतर है वो आपको खुद ब खुद आपको नजर आ जाएगा। और हमारे जो ये प्लेटफॉर्म है, हमारा जो ये बिगेस्ट फैमिली इन द वर्ल्ड का ये मित्रों, ये जो मंच है, ये हमारा मंच है। चूंकि हम यहाँ पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत एक अपना अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं, और हम यहाँ पे अपने सभी मित्रों को यहाँ पे इनवाइट भी करते हैं, और हम सभी से निवेदन करते हैं कि सभी लोग आए और अपना परिचय दें, अपने बारे में बताएं, आप क्या फील करते हैं। आपको भी तो 1 साल 2 साल 3 साल हो चुका है ऑन पैसिव में, एज ए ऑन पैसिवियन, एज ए प्राउड फाउंडिंग मेंबर बने हुए। और यहाँ कोई सीनियर और जूनियर वाला सिस्टम तो है नहीं, यहाँ पे जो सभी लोग एक समान है, बराबर है। तो अगर हम किसी काम को